गाइस अगर 2025 में आप परचेज करना चाहते हैं सैमसंग की बी स्कोप एसी और वो भी विंड फ्री टेक्नोलॉजी के साथ, वो भी 5 स्टार, तो यहाँ पर हम उसकी अनबॉक्सिंग, रिव्यू, रियल रिव्यू सब कुछ आज दिखाने वाले हैं, जिसमें आपको पता लगेगा उसके स्मार्ट थिंग वाले फीचर कैसे काम करते हैं, एआई फीचर कैसे काम कर सकते हैं, और वर्ल्ड की ऐसी पहली एसी है जो आपकी स्मार्ट वॉच, जो आपके स्लीप डिटेक्शन के हिसाब से अपनी वॉच से देखती है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है, उस हिसाब से एसी की कैपेसिटी को घटाती है, बढ़ाती है टेम्परेचर अप एंड डाउन, जिससे कि आप कूल सो सके, आपको बार बार टेम्परेचर छूने के लिए। ये पहली दुनिया की ऐसी एसी है, तो इसका प्रॉपर्ली टेस्ट करके आपको बताने वाला हूँ मेंटेनेंस कितना है, बिजली का बिल कितना है, एआई एनर्जी कंजम्पशन कितना हो जाएगा, विदाउट एआई कितना होगा, और यहाँ पर कौन से ऐसे अलग फीचर है जो दूसरी एसी में नहीं देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस एसी के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको 5 स्टार एसी की बात करता हूँ। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये नॉर्मल एसी से थोड़ी सी अलग है। थोड़ी सी अलग क्या है, जैसे कि नॉर्मल एसी के सामने जो डिजाइन होता है वो प्लेन होता है बिल्कुल, बट यहाँ पर लगभग 23,000 मिनी होल्स हैं जो कि विंड फ्री एयर जो है आपको ड्रॉप करते हैं, मतलब प्रेशराइज एयर नहीं देते, ड्रॉप करते हैं। अब इससे फायदा या नुकसान क्या होगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। अगर आपकी नॉर्मल एसी है तो वो एक एयर का फ्लो जो है बड़े अच्छे तरीके से सामने जो भी चीजें हैं उस पर टकराती है, और उससे हो सकता है आपके घर में कोई किड हो या पेट हो और उसको डायरेक्टली वो हवा लग रही हो रात भर सोने में, तो वो बीमार भी हो सकता है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से छोटे या 2 साल से छोटे, तो बहुत ही जबरदस्त। अब एसी हमें चलानी है तो यहाँ पर विंड फ्री टेक्नोलॉजी जो है बड़े अच्छे से काम करती है। वो डायरेक्टली एयर को ना फेंक के वो छोटे छोटे माइक्रो होल्स जो होती है, जो 23,000 है, उससे जाती है, जिससे कि डायरेक्टली हवा नहीं लगती, बट फिर भी जो रूम है वो कूल हो जाता है और बहुत फास्ट तरीके से होता है। ये पर्सनली मैंने टेस्ट किया। अब यहाँ पे मैं जो रिव्यू या अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ ऑलरेडी 15 दिन से टेस्ट करके तब आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे टेम्परेचर अप एंड डाउन था, कभी कूल हुआ था, बाहर का वेदर जो था, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली एनसीआर की, तो बाहर का वेदर कूल हुआ था और कभी गर्मी हुई थी, तो उस दौरान का सब कुछ आपको बता रहा हूँ। तो ये फायदा है विंड फ्री या नॉर्मल टेक्नोलॉजी लेने में। तो बहुत सारे लोग कहते हैं विंड फ्री में बहुत सारी चीजें ये हमें पसंद नहीं, बट ये उनके लिए पसंद है, इनको डायरेक्टली नहीं चाहिए। अब दोस्तों विंड फ्री टेक्नोलॉजी चलाते हैं तो 25 dB तक ये चला जाता है, 28 तक आराम से, जिसमें कि आपको नॉइज का पता ही नहीं लगता कैसे चल रही है। तो ये सबसे अच्छी चीज यहाँ पर मिलेगी। बाकी इसमें ऑलमोस्ट जैसे दूसरे एसी वही होते हैं, कॉपर कंडेंसर इसमें मिलेगा, आउटडोर यूनिट जो है वो भी आपको कॉपर कंडेंसर के साथ मिलने वाली है। अंदर जो है जो मेन यूनिट है उसमें कॉपर कोइल्स आपको देखने को मिलती है, तो काफी अच्छे तरीके से काम करती है। हालांकि विंड फ्री और नॉर्मल टेक्नोलॉजी में ये एक डिफरेंस आ जाता, जो आप ऊपर की साइड में फिल्टर था, एयर फिल्टर था, उसको साफ करते थे, ये ऊपर की साइड में होता है, तो थोड़ा सा अलग यहाँ पे आपको मैकेनिकल ऑप्शन देखने को मिलेगा। और इसे आप विंड फ्री की तरह भी चला सकते हैं और नॉर्मल एसी की तरह भी चला सकते हैं, जैसा आप चाहें। तो यहाँ पे 2-in-1 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं, इसमें 3 स्टार एसी भी आपको देखने को मिलेगी और 5 स्टार। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते थे कि यार 3 स्टार या 5 स्टार में ज्यादा डिफरेंस तो होगा नहीं इलेक्ट्रिसिटी का, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। देखिए जब मैंने ये एसी मतलब 5 स्टार वाली ली, तो यहाँ पर आपको 1290 वोट्स का पूरा एनर्जी कंजम्पशन था, मतलब पूरी यूनिट थी। यानी कि 5 स्टार वाली जी थी, अगर 1 घंटा एसी चलती है 1.3 यूनिट पर आवर लेती है, तो आप सोचिए। और 3 स्टार वाली जो है वो लगभग 1900 वोट्स की थी, जो कि 1 घंटे में चलती है, तो 1.9 यूनिट, यानी कि लगभग यहाँ पर बात करें तो आपको 0.6 यूनिट का फर्क आ जाता है। तो यहाँ पे कॉस्टली पड़ती है 5 वाली, बट 2 महीने के बाद जैसे उसको आप यूज करोगे तो वो 3 स्टार के उसमें आ जाएगी, और उसके बाद पावर कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन जो है वो बहुत कम हो जाएगी और पैसा बचने वाला है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो 5 स्टार एसी आपको लेनी चाहिए। तो यहाँ पर एक वन ऑफ द बेस्ट एसी मैं कहूंगा, इसको क्यों कहूंगा आगे चल के मैं बताने वाला। तो ये तो सारे कमाल के फीचर। अब आते हैं स्मार्ट थिंग्स पर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे स्मार्ट थिंग ऐप से इसे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। QR कोड होता है, नीचे की तरफ स्कैन करिए और कनेक्ट हो जाता है। अब जब स्मार्ट थिंग में आप आते हो तो यहाँ पे डैशबोर्ड में आपकी जो है सैमसंग अकाउंट के साथ डैशबोर्ड में आ जाता है। अब वहां पे आप जो है इसको ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। अब सबसे अच्छी चीज क्या है कि इस एसी में पावर तो ऑन मतलब स्विच से करेंगे, बट एसी ऑफ रहेगी, और उससे फायदा ये होने वाला है, इसमें ह्यूमिडिटी सेंसर लगा और टेम्परेचर सेंसर लगा, जो कि इंडोर का टेम्परेचर मापता है, जो कि दूसरी एसी में ऐसा नहीं होता। बहुत कम एसी है ऐसा जिसमें मिलता है। तो इससे फायदा ये होता है कि आप इसमें कुछ रूटीन बना सकते हो, रूटीन जो कि सैमसंग के रूटीन है,
जो ऑटोमेटिकली के रूम का टेम्परेचर अगर 30 चला जाए तो एसी ऑन हो जानी चाहिए। अगर एसी चलने के बाद रूम का टेम्परेचर जो है ठंडा हो गया 24 तो एसी बंद हो जाए, तो ऐसे भी लगा सकते हैं जिससे कि एनर्जी कंजम्पशन होगी और आपका रूम का टेम्परेचर बना रहेगा। ह्यूमिडिटी लेवल आपको रूम का पता लगता है, उसके भी हिसाब से चला सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें फीचर्स की बात करें स्मार्ट थिंग में, तो आपको यहाँ पे फैन मोड मिलता है, टर्बो मोड मिलता है, ये साइलेंट मोड, टेम्परेचर को यहीं से आप देख सकते हैं। साथ में विंड स्ट्रेंथ कितनी रखनी वो यहाँ से कर सकते हैं। विंड डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कहीं भी 4 वे स्विंग ये जो है कर सकती है। ड्राई कंफर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे विंड फ्री जो मैं बता रहा था, जैसे इसको ऑन करेंगे तो उसका जो नीचे का एक एरिया है वो बंद हो जाता है और होल से एयर आनी शुरू हो जाती है। मैक्स स्पीड, क्वाइट मोड भी इसमें आपको देखने को मिलेगा और सबसे जरूरी चीज गुड स्लीप। अब ये गुड स्लीप जैसे ऑन करेंगे और आपके पास सैमसंग की स्मार्ट वॉच है खासकर 6, 5, 7, तो इनमें जो आपकी स्लीपिंग पैटर्न है उनको जो है ये डायरेक्टली एसी को भेजता है, क्योंकि उस सेम अकाउंट से कनेक्ट होता है और एसी उसी हिसाब से आपका टेम्परेचर बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करती रहती है, जिससे कि आपको गुड स्लीप पैटर्न आता है। और ये सिर्फ 8 आवर्स के लिए होता है। तो ये दुनिया की पहली ऐसी एसी है जिसमें ये फीचर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे वेलकमिंग कूलिंग है, जैसे बाहर घर से चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है, एसी बंद कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली जैसे आएंगे घर के पास में तो ऑन हो सकती है। फ्रीज वॉश, तो इसमें जो है आप कुछ टाइम बाद इसको जो है वॉश भी कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन सेंसर कि आपके रूम का जो है टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है उसको ये देखता रहे। लाइटनिंग ऑफ कर सकते हो, बीप ऑफ कर सकते हो, जिससे कि काफी कमाल के। सबसे अच्छी चीज यहाँ पे सर्विस ऑप्शन का एक सेक्शन भी दिया है, जिसमें कि केयर रूटीन, मतलब पेट को केयर करना है वो कर सकते हो। माइक्रो फिल्टर का यूजेस कितना है, कब उसको साफ करना है, यहीं से देख सकते हो। इसमें एआई पावर कंजम्पशन का भी है। एआई पावर कंजम्पशन आपके अकॉर्डिंग, आपके रूम में कितने लोग बैठे हैं नहीं है, तो उसके हिसाब से ये एसी को कम कर देता है। ज्यादा बैठे हैं ज्यादा कर देता है, जिससे कि एयर जो एसी की पावर कंजम्पशन है वो सही से काम करे। सपोर्ट यहीं से आपको मिलेगा। कंट्रोल विद बिक्सबी, अगर सैमसंग के बिक्सबी है तो उससे भी कर सकते हैं। यहाँ गूगल होम और अलेक्सा के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। रिकमेंडेड रूटीन, सबसे जरूरी पार्ट ये आ जाता है, जिसमें कि आप कुछ भी चीजें ऑन कर सकते हैं। अब इस रूटीन सेक्शन में जब आप आएंगे तो इसमें रूटीन बना सकते, मतलब बहुत सारे हैं बट अपने हिसाब से बना सकते हैं। कि जैसे मैं घर से बाहर गया तो एसी बंद हो जानी चाहिए, जैसे घर के पास आया लोकेशन डिटेक्ट करके एसी ऑन हो जाने चाहिए। मैंने यहाँ पे कर रखा है कि रूम का टेम्परेचर 30 हो, 32 हो तो एसी चल जानी चाहिए और फिर बंद कर देना चाहिए। और यहाँ पे मंथली टारगेट प्राइस भी आप कर सकते हो कि 2000 रुपीज 3000 रुपीज की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बाद एसी ना चले, तो ऐसा भी है। यहाँ पे उस हिसाब से भी ये चीजें होती हैं। डेली यूजेस, कस्टमाइज कूलिंग सजेशन, बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कमाल के फीचर है। अब ये जो एसी है ये इसके थ्रू करेगी और इसमें एक रिमोट भी मिलता है, जिसमें कि आपको कुछ कीज मिलती हैं, डिस्प्ले मिलता है, तो उससे भी आप इसको ऑन कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा नया। अब ये एसी के बारे में मैंने आपको बता दिया। आप कूलिंग की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रूम का टेम्परेचर बाहर का ज्यादा होता है, अंदर का कम हो जाता है जब हाई है। तो अभी तक जो पावर कंजम्पशन जितनी भी चली है, क्योंकि ज्यादा नहीं चली, मैं आपसे सच बताऊंगा, तो यहाँ पे जो है लगभग अगर रात की बात करें बाहर का टेम्परेचर, मतलब अगर दिन में कहें 36, 37 तक जाता है रात में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लगभग 100 रुपए के करीब ही लगी, जो कि बहुत ही कम है। मतलब अभी ये परफेक्टली चली नहीं, बट 3 स्टार से बहुत कम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन इसके साथ आपको फ्री में मिलता है। हालांकि कुछ कॉस्ट है, जैसे कि पाइप अगर बढ़ जाता है तो उसकी लगेगी। यहाँ पे वायर की कॉस्टिंग अलग आपको लगती है, ये आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे 3 स्टार की इसका प्राइस बताएं तो लगभग बात करें तो वो 42-43,000 रुपीज में मिलती है। 5 स्टार की लगभग 49,490 रुपीज में मिलती है। बट मैं कहूँगा आप इनमें से कौन सी ले, 5 स्टार वाली ले, बहुत ही कमाल की। और ये विंड फ्री से कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2-in-1 ऑप्शन मिलता है, आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। काफी अच्छी एसी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला, जाके परचेज कर लो, फ्लिपकार्ट पर यहाँ पर मिल जाएगा। तो बहुत कमाल की एसी है, जाके परचेज कर लीजिएगा, मिस मत करिएगा। मतलब बहुत सारे स्मार्ट थिंग्स में जो फीचर है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आपकी लाइफ इजी होने वाली है। और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम एसी में आती है, माइक्रो फिल्टर की बात तो ऑटोमेटिकली आपको यहीं पे बताता है कि यहाँ पे एयर रुक रही है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो ये बहुत अच्छा है। टोटली ये सुपर स्मार्ट एसी है, स्मार्ट एसी भी नहीं, सुपर स्मार्ट एसी है। और ये जो फीचर है
इससे तो बहुत आसान से आपको पता भी नहीं लगता आप कैसे सो रहे हो। कभी कभी कहता है एसी ज़्यादा ठंडा आप कर देते हो तो बॉडी मतलब उस तरीके से करती है, आप सही से सो नहीं पाते हो। बट कभी कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तब नहीं सो पाते हो। बट ये सबसे अच्छा कमाल का फीचर है। तो ये एसी अगर मैं कहूँगा ये 5 स्टार एसी को 5 स्टार ही नंबर दूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी एसी मुझे पर्सनली लगी। तो लिंक मैंने नीचे डाल दिया। अब इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, कैसी भी मैं आपको बताऊंगा। और इसका आने वाले टाइम में भी रिव्यू दूंगा 1-2 महीने बाद कैसा ये चलता है पावर कंजम्पशन। और एआई पावर कंजम्पशन काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये पूरी की पूरी ओवरऑल मैंने आपको इस एसी के बारे में बताया। इस एसी को मिस मत करना। और इस बार जो है ना गर्मियाँ भयंकर पड़ने वाली है और ये एसी की मे भी कॉस्ट बढ़ जाए, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था एसी मिल नहीं रही थी, नए नए मॉडल सब आउट ऑफ स्टॉक हो रहे थे, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक से इतना सपोर्ट हो जाता है। हम ऐसे जब प्रोडक्ट लाते हैं खरीद के आपको दिखाते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है, इसकी रीच थोड़ी सी बढ़ जाती है। और अच्छी ना लगे तब भी डिसलाइक कर सकते हैं, बट प्लीज़ मैं कहूँगा लाइक करा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो